औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा यूनिट है वो है यूनिट नंबर 7 मेटाबॉलिज्म। फेडरल बोर्ड की बुक से ये चैप्टर जो है वो लिया गया है। तो इसके एक्सटेंसिव आंसर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन या टॉपिक हमारे पास है डिफाइन एंजाइम, डिस्क्राइब देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पेसिफिकेशन। एंजाइम क्या होते हैं, उनकी खसूसियात को बयान करें और एंजाइम को स्पेसिफिक इन नेचर क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले एंजाइम की हमारे पास डेफिनीशन है। तो एंजाइम की डेफिनीशन हमारे पास ये है कि एंजाइम्स आर बायोलॉजिकली एक्टिव ग्लोबुलर प्रोटीन्स मेड बाय लिविंग सेल्स विच स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शंस। ऐसे तमाम रिएक्शंस जो कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर हो रहे होते हैं, प्लांट्स की बॉडी के अंदर, प्लांट के सेल्स के अंदर हो रहे होते हैं, इवन कि जितने भी ऑर्गेनिज्म इस कायनात के ऊपर मौजूद हैं, जो रिएक्शन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहा हो उसे हम बायोकेमिकल रिएक्शंस का नाम देते हैं। तो एंजाइम क्या है कि बायोलॉजिकली एक्टिव ग्लोबुलर प्रोटीन है। बायोलॉजिकली क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जब इंसानी बॉडी के अंदर या एनिमल्स की बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर वर्क करते हैं तो इसलिए इनके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है? बायोलॉजिकली का वर्ड यूज़ किया जाता है। एक्टिव का वर्ड क्यों यहाँ पर यूज़ किया गया है? क्योंकि ये किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेकर उस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। प्रोटीन की कौन सी टाइप से मिलकर बने हुए होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। ये मैंने यहाँ पर जो है वो शेप इसकी शो की हुई है। अब इसके साथ साथ बनाता इसे कौन है? एंजाइम को लिविंग सेल से ही बनते हैं अगर लिविंग बॉडी के अंदर मौजूद हैं तो। और इसकी डेफिनीशन के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं। 7-8 कैरेक्टरिस्टिक्स का मैंने यहाँ पर जिक्र किया है। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी क्या है? एंजाइम आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ऑल एंजाइम आर मेड अप ऑफ चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड फोल्डेड टू फॉर्म 3D प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड ग्लोबुलर प्रोटीन। ये जो आपको फोल्डेड किस्म के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं प्रोटीन के अंदर, ये सारी फोल्डिंग किसकी वजह से है? ये अमाइनो एसिड की वजह से है। क्योंकि प्रोटीन किस चीज़ से मिलकर बने हुए होते हैं? अमाइनो एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। अ फ्यू एंजाइम आर RNA इन नेचर। क्योंकि एंजाइम जो है वो प्रोटीन नेचर होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन भी बताई जाती है कि कुछ एंजाइम जो है वो क्या होते हैं? RNA से मिलकर बने हुए होते हैं। और उन एंजाइम का नाम भी फिर चेंज होता है। उन्हें हम किस चीज़ का नाम देते हैं? राइबो एंजाइम्स का नाम देते हैं। उसके बाद सेकंड इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है कि एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं तो एंजाइम क्या करते हैं? उस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। एंजाइम क्या करेंगे? उस केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे। तो मिलियन टाइम फास्टर जो है केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है अगर वहाँ पर एंजाइम यूज़ हो रहा हो। अगर वहाँ पर एंजाइम यूज़ नहीं होता तो वो केमिकल रिएक्शन इतना जल्दी जो है वो प्रोसीड नहीं होता, इतना जल्दी प्रोडक्ट नहीं बनता। तीसरी हेडिंग हमारे पास है एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एंजाइम जो है वो कम मिकदार में चाहिए होता है। अब कम मिकदार का क्या मतलब है? बिलफर्ज ये हमारे पास कोई एक प्रोटीन है, फ़र्ज़ कर लेते हैं, और ये कोई सबस्ट्रेट है हमारे पास। ये कोई एंजाइम, ये हमारे पास एंजाइम है और ये कोई हमारे पास सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं। तो अब एंजाइम क्या करेगा? इस सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को भी ब्रेक करेगा, इसको भी ब्रेक करेगा, इसको भी ब्रेक करेगा, इसको भी ब्रेक करेगा। इस तरह ये तमाम सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा। सबस्ट्रेट क्या होता है? ऐसा मॉलिक्यूल जिस पर एंजाइम अपना फंक्शन कर रहा होता है, उस मॉलिक्यूल को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। जिस तरह हमारे पास एंजाइम प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करता है, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को भी जो है वो कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है।
लिपिड को भी जो है वो ब्रेक डाउन करता है। तो ये सबस्ट्रेट के मालिक्यूल हैं। अब ये जितने भी मैंने शो किए हैं, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि किस के मालिक्यूल्स हैं, ये प्रोटीन्स के मालिक्यूल हैं। सेम सबस्ट्रेट को एक एंजाइम जो है वो क्या कर सकता है, ब्रेक डाउन कर सकता है। अब इस तरह नहीं है कि इन प्रोटीन के मालिक्यूल को अगर एंजाइम ने ब्रेक डाउन कर दिया तो ये ख़त्म हो जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब कोई और हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन के मालिक्यूल पड़े हुए हैं तो ये एंजाइम क्या करेगा, इनको भी ब्रेक डाउन जो है करेगा। तो इसलिए ये कहा जाता है कि एक ही एंजाइम है तो ये बहुत सारे सबस्ट्रेट के मालिक्यूल की ब्रेक डाउन कर रहा है। तो इसलिए इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं कि एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। तो इस वजह से इसे ये नाम दिया जाता है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि एंजाइम जो है वो थोड़ी सी क्वांटिटी, फ़र्ज़ कर रहे हैं कि ये हमारे पास एंजाइम है, फ़र्ज़ कर रहे हैं, तो अगर इसको बीच में काट दिया जाए तो हम कहें कि ये स्मॉल इसकी क्वांटिटी और ये लार्ज क्वांटिटी है। तो ये एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर सिर्फ इतना यूज़ हुआ है, बाकी वाला बच गई है, ऐसी इसके अंदर कोई भी बात नहीं है। अपने कंसेप्ट को यहाँ पर जो है वो आपने क्लियर कर लेना है कि एक एंजाइम बहुत सारे प्रोटीन के मालिक्यूल हैं या कार्बोहाइड्रेट है या लिपिड है या कोई भी मालिक्यूल है, उसकी क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। तो मैंने भी इस हेडिंग के अंदर ये सारी बात जो है वो लिखी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर। तो एंजाइम को स्पेसिफिक इन नेचर क्यों कहा जाता है, इसकी क्या वजह है। तो बिलफर्ज ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन का मालिक्यूल है, ये लिपिड का मालिक्यूल है। तो एंजाइम क्या करेगा कि एक ही, अब इसके लिए जो हमारे पास एंजाइम यूज़ होगा वो इसी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए होगा, प्रोटीन के लिए प्रोटीन ही वाला जो है वो एंजाइम यूज़ होगा, और लिपिड के लिए जो है वो लिपिड वाला ही जो है वो क्या होगा, एंजाइम यूज़ होगा। तो ये अब इसकी स्पेसिफिसिटी है। अब इस तरह नहीं होगा कि ये वाला अगर एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर रहा है तो ये एंजाइम लिपिड को भी ब्रेक डाउन करे, ये एंजाइम प्रोटीन को भी ब्रेक डाउन करे, लिपिड को भी ब्रेक डाउन करे, और कार्बोहाइड्रेट को, तीनों मालिक्यूल को नहीं कर सकेगा। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो मैंने लिखा हुआ है कि एंजाइम आर यूजुअली वेरी स्पेसिफिक, सो कैटलाइज ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन एंड इट विल नॉट एक्ट ऑन डिफरेंट सबस्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल अमाइलेज विल ओनली एक्ट ऑन स्टार्च एंड नॉट ऑन प्रोटीन और फैट्स। के अमाइलेज हमारे पास कार्बोहाइड्रेट एंजाइम है तो ये सिर्फ और सिर्फ किसको ब्रेक डाउन करेगा, स्टार्च को ही ब्रेक डाउन कर सकता है। इस तरह नहीं होगा कि प्रोटीन या फैट के मालिक्यूल को भी क्या करे, ब्रेक डाउन करे। इसके लिए लॉक एंड की मॉडल हमने पढ़ा हुआ है, ये उससे रेलेवेंट है हमारे पास। इसके अलावा एंजाइम रिक्वायर्स कोफैक्टर, पांचवीं इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, पांचवीं खसूसियत इसकी है हमारे पास। तो अब कोफैक्टर क्या होते हैं, मेन एंजाइम रिक्वायर एन एडिशनल नॉन प्रोटीन कंपोनेंट फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शन इज नोन एज कोफैक्टर। बिलफर्स ये हमारे पास एक एंजाइम है। अब एंजाइम जो है आपको पता है कि प्रोटीन इन नेचर होता है, जब इसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट मिलेगा तो अब ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं, इसे हम कोफैक्टर का नाम देते हैं। तो अब अगर कोफैक्टर इसके साथ मिलेगा तो इस एंजाइम ये क्या करेगा, एक प्रॉपर फंक्शन कर पाएगा। और इस एंजाइम को अब किस चीज़ का नाम दिया जाता है, इस एंजाइम को हम, जो कंप्लीट एंजाइम होता है उसे हम एपो एंजाइम का नाम देते हैं। कहीं पर भी आप जो है ये टर्म आपके हवाले से जो है वो आ सकती है कि एपो एंजाइम क्या होता है, जो कंप्लीट एंजाइम होता है, यानी कि प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है, तो इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, कोफैक्टर का नाम देते हैं। अब कोफैक्टर की फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिलीवर कर दूंगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर डायग्राम के अंदर भी मैंने शो किया हुआ है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्शन एंड एक्टिविटी। Synthesis of enzyme within the cell can be increased or decreased by a cell according to requirement। कि किसी सेल को कितनी एंजाइम की ज़रूरत है या नहीं है, तो ये जो है इसकी रेगुलेशन होती रहती है कि हमारी बॉडी को ज़रूरत है तो एंजाइम प्रोड्यूस होंगे, नहीं है तो नहीं होंगे। तो ये रेगुलेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्शन एंड एक्टिविटी के अंदर यही है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की हमारे पास है, एंजाइम्स मेक अ मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे, मेटाबॉलिज्म किस चीज़ को कहते हैं, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकर विद इन द बॉडी इज नोन एज
मेटाबॉलिज्म, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं उन्हें हम किस चीज़ का नाम देते हैं? मेटाबॉलिज्म का नाम देते हैं। और मेटाबॉलिक पाथवे क्या होगा कि जितनी ये केमिकल रिएक्शन की सीरीज़ है, इस सीरीज़ को हम मेटाबॉलिक पाथवे का नाम देते हैं। तो एंजाइम क्या करते हैं कि एक मेटाबॉलिक पाथवे बनाते हैं कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के अंदर ये टेक प्लेस करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। तो एक इंटरमीडिएट के तौर पे जो है ये काम कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एंजाइम मेक्स अ मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर ये बात है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसी के साथ ही ये क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकेशन अभी मैंने डिटेल में जो है वो बता दी है कि एंजाइम जो है वो क्या होते हैं, स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। सिर्फ स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को क्या करेगा? ब्रेक डाउन करेगा। तो अगर यहाँ तक आपको लेक्चर में कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।